राधानाथ समारंभां गौरचन्द्राय मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यादोहने बहनने मथनो परे पौ प्रंखिंगनार्वरुदितो क्षणमार्जनादो गायन्ति चेन मनुरक्तिधियो श्रुखञ्चो धन्या ब्रजस्त्रिय उरो क्रमचित्तयाना सालिग्राम शिलोद्भूत भट्ट गोपाल सेवितं श्रीराधारमणो देव भक्तवान् च प्रपूरक सखी मेरो मणिमाणिक गिरिधरो श्री राधा रमण जू के पास प्रेम ब्याजित नो बड़ो सखीना छूटन किया। प्रेम से कहिए राधा रमण लाल की, श्री गोवर्धन गिरधारी नाथ की, भागवत भगवान की, पूज्य व्यास जी महाराज की, भक्त समूह की जय जय श्री राधे। मेरे साथ 2 मिनट श्री राधारमण को पुकार लो और फिर व्यासपीठ से आज्ञा हुई है तो पालन तो करना पड़ेगा। पूज्य व्यास भगवान ने कहा है तो अवश्य ही पालन करना पड़ेगा। 2 क्षण अवश्य बोलेंगे, वैसे तो बोलना नहीं चाहिए मध्य में, पर आपकी आज्ञा है तो फिर, क्योंकि व्यास जी की आज्ञा सर्वोपरि है। मैं आपसे सत्य कहता हूँ, इस समय अगर ब्रह्म भी आ जाए और व्यास जी के बैठ जाओ चुपचाप, तो आज परमात्मा को भी चुपचाप बैठना पड़ेगा। ये शक्ति केवल व्यासपीठ में। और ऐसा नहीं हुआ नहीं, बहुत बार हुआ। कई महात्माओं ने अपने भाव व्यक्त किए, ठाकुर जी की सेवा कर रहे, भगवान आ गए, अरे रोको रोको प्रभु, वृंदावन में स्थान है झाड़ू मंडल। तो महात्मा क्या करते, चक्की चलाते उनकी सेवा के लिए सरकार। तो आठों पहर जैसे अम्बरीश जी महाराज सवै मना कृष्ण पदार बंदे, अम्बरीश जी महाराज सेवा किया करते थे। ऐसे कली काल में झाड़ू मंडल है वृंदावन में चीर घाट के पास, वहां महात्मा सेवा करते थे। अब वो चक्की चलाते दिन भर, रात को भी ठाकुर जी की सेवा। ठाकुर जी आए, ठाकुर जी की गाथा भी गाते रहते और सेवा भी करते रहते। बोले बाबा आराम तो क्यों करो, दिन भर रात भर है जाए मेरी सेवा में, जाओ मैं तेरे चरण दबाऊंगा, आजा मेरे पास। बोले सुनो, अगर आप मुझसे प्रेम करो तो चुपचाप बैठ जाओ, मुझको सेवा करने दो और आपके नाम की माधुरी का रस लेने दो। तो ठाकुर जी भी चुपचाप बैठ गए। फिर ठाकुर जी खींच गए माने नाराज हो गए, तो चक्की पर अपने चरण का प्रहार कर दिया, चक्की तोड़ दी और खूब रोए महात्मा। बोले मैंने तो इसलिए तोड़ी है, तुम दिन भर सेवा करते रहते हो, आराम कब करोगे, तुम थोड़ा आराम करोगे तो मैं तुम्हारे चरण दबाऊंगा। बोले नहीं, ये है भक्ति, ये है प्रेम। आइए मेरे साथ 2 मिनट। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय 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 राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि
ऐसा कहते हैं हमारे ब्रज के ब्रजवासी, घर के 1000 नाम और तीर्थ के 5 नाम। जब आप वृंदावन दर्शन करने जाओगे तो पंडा भैया जो होते हैं, पंडा पुजारी, वो आपसे कहेंगे बाबूजी राधा राधा बोलिए 5 बार। अरे भैया 5 बार क्यों, हम तो दिन भर घर में 1000 बार बोलते हैं। तब ब्रजवासी कहता है बाबूजी घर के 1000 नाम और वृंदावन के 5 नाम बराबर है। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। राधा रमण लाल की, एक बार बोलो राधा रमण लाल की, राधा रानी की। देखो ये जो भगवान का नाम है ना, ये तारक होता है, सांकेत्यम पारिहासम। अजामिल ने सरकार बात कही है उस प्रसंग में। जब अजामिल तो महापापी, आपने व्यास जी के मुख से श्रवण किया होगा, कामांध था, पर घर में महात्माओं के आने से क्या कार्य बन गया। पत्नी धार्मिक थी तो वैश्या, लेकिन धार्मिक थी। कहा कि अब क्या करें, इसका अन्न पाया है। महात्मा जिसका अन्न पा लेते हैं उसको प्रसाद में भगवान नाम दे के जाते हैं। याद रखिएगा, आपके घर कोई साधु, कोई ब्राह्मण, कोई आचार्य अगर आपके घर आता है, आपके घर उसने जलपान कर लिया, तो निश्चित है उसके बदले में कुछ न कुछ देकर जाएगा। वैसे कहा जाए तो लोग कह देते हैं अरे आए, हमने तो वस्त्र भी दिए, लिफाफे भी दिए महाराज, आशीर्वाद नहीं दिया। मैं आपसे सत्य कहूं, आपके सिर पर हाथ रख के तब आशीर्वाद, मुझे लगता है वो मान्य नहीं है। आशीर्वाद कोई जबरदस्ती का नहीं है, बस ये हाथ रख दो, हाथ रख दो, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे हाथ रखने लग गए तो दिन भर हाथ रखते रहेंगे, ऐसा नहीं है। अंदर से भाव आते हैं आशीर्वाद के, और जब उनके अंदर से भाव आए तो वह निश्चित आपको क्या देकर जाएंगे। भौतिक वस्तुएं ठीक है, संसार की वस्तुएं तो ठीक ही है, वो तो संसार के संसाधन है, पर वो आपको कौन सी करेंसी देकर जाएंगे। इंडियन नहीं, कैनेडियन नहीं, डॉलर नहीं, क्योंकि सारी करेंसियां चलने वाली इधर की, वहां भी दूसरी करेंसी चलती है। भाई बैकुंठ में भी करेंसी है, वो भी एक लोग है, बैकुंठ लोग हम सब कहते हैं, तो वहां की भी करेंसी होगी। भारत में आएंगे तो आपको वो गांधी छाप, थोड़ा सा बाहर चले जाइए, आप यूएस चले जाइए तो डॉलर, कनाडा में हर प्रकार के सब जगह करेंसी चलती है, तो बैकुंठ की अपनी करेंसी है। तो महात्मा जब आशीर्वाद देके जाएंगे तो आपको यहाँ की करेंसी तो ठीक है, वो आपकी प्रारब्ध है, पर वो आपको बैकुंठ की करेंसी देकर जाएंगे। और देखो जहां जाना है वहां की करेंसी आपके पास है, तो आपको रोक नहीं सकता। आपको पानी पीना है, आप दीजिए, पे करिए। आपको प्रसाद पाना है, पे करिए। आपको आनंद लेना, बढ़िया बढ़िया बेडरूम चाहिए, डनलप की गद्दा हो बढ़िया, आपकी करेंसी बढ़िया होनी चाहिए, तब तो मिलेगी। इसलिए भगवान शंकराचार्य ने एक बात कही है, अगर आपके पास भगवान नाम की करेंसी है तो आपको पुंडपी जन्नम, पुंडपी मरणम, पुंडपी जनने जठरे सहनम ये नहीं करना पड़ेगा। और अगर भगवान नाम की आप पर करेंसी नहीं है तो बार बार आपका मरण होगा, बार बार जन्म होगा। और इससे मुक्त होना चाहते हैं तो एक ही नाम, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय 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 राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि। राधा रमण लाल की,
व्यासपीठ पर विराजमान हमारे अत्यंत प्रिय श्री व्यास जी महाराज, जिनका खूब प्रेम हमसे रहा है और यही कामना करते हैं कि आप हमको ऐसे प्रेम करते रहो। देखो यही तो बात है ना, हम वृंदावन वाले हमको जो प्रेम करते हैं तो हम समझते हैं बड़ी कृपा है, और वृंदावन वाले प्रेम करते तो आप लोग अपने हिसाब से समझ लीजिएगा। आप सब कलकत्ता से आए, वाह। तो वो बंगाली में कहते नहीं, हमें तुम आके भालोबासे तुम ही हम आके भालोबासे। अब देखो वृंदावन वाले हैं तो बंगाल तो, और एक कहावत आपको सत्य बताऊं, वृंदावन को पुराने समय में लोग नहीं जानते थे। ये तो कृपा है बंगाल वालों की, षड़ गोस्वामी की कृपा है, श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा है, इससे वृंदावन हम जानने लग गए। जब भी कोई बंगाली बंगाल से कोई आता मैं प्रेम करता हूं, क्योंकि महाप्रभु के यहां से आए हैं। नहीं तो कौन जानता था। मैं आपको सत्य बताता हूं, राधा कुंड को सरकार यहाँ के ब्रजवासी जन ऐसे माना करते थे कि भैया पोखर है, यहाँ से जल लेकर खेतों में देना है और अपने पशुओं को, गौ माता सबको जल पिलाना है। ये था। कुछ पुरानी पिक्चर भी पड़ी हुई हमारे पास तो है। लेकिन जब महाप्रभु आए, षड़ गोस्वामी आए, उन्होंने देखा अरे राधा कुंड, श्याम कुंड, गिरी गोवर्धन और मधुर मधुर बंसीबाजी ऐटो वृंदावन, ये तो वो स्थान है। और उसमें भी आप बिल्कुल भगवान के सन्मुख बैठे हुए, सांचे ठाकुर हैं गिरिराज हमारे, यमुना जी, गिरिराज महाराज, ब्रज रज, तुलसी महारानी, ये यहाँ की प्रमुख हैं। आप इनके समक्ष बैठे हुए हो, इनकी गोदी में बैठे हुए हो और विशुद्ध श्री भागवत जी को आप श्रवण कर रहे हो। सबसे बड़ी बात है कि श्रीधाम वृंदावन में आप आए हो, गोवर्धन में आप आए हो, 84 कोस में आए हो। ये 84 कोस भगवान श्री कृष्ण का घर है। अच्छा एक बात बताइए, हम आपके घर कब आएंगे? जब आप हमको बुलाओगे। सत्य बात है, इस बात को सभी मानोगे। इसमें बिल्कुल आप अपना भाव रखिए कि राधा रानी ने और श्री ठाकुर जी ने आपको अपने घर बुलाया है। आप किसके घर बैठे हो? भगवान के घर बैठे हो। और भगवान के घर में बैठकर क्या श्रवण कर रहे हो? श्री भागवत जी, और वो भी विशुद्ध वक्ता, एकदम स्पष्टीकरण। हम तो आपके मंत्रों को उच्चारण भी हमने सुना है, क्योंकि देखो आजकल क्या है, आप सब जानते हो, कथा कम हो गई है और सब चीज जाना हो गई है। आप सब जानते हो, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। पर मूल विषय क्या है? केवल कथा है। आप किसके लिए आए हो? कथा के लिए आए हो। व्यास जी महाराज परिश्रम क्यों कर रहे हैं? कथा के लिए कर रहे हैं। ये सब सहायक क्यों है? कि श्री भागवत जी की शोभायमान है। ये सब अंग हैं विशुद्ध भागवत जी। अभी आप सुदामा चरित के विषय में मैं फोन पे भी सुन रहा था। देखो वृंदावन में भक्ति पथ है। बनारस के बहुत बड़े विद्वान आए, वो बिल्कुल ब्रह्म जानते थे, कृष्ण नहीं जानते थे कृष्ण कौन है। वो जानते थे परमात्मा है, परमात्मा। अब देखो परमात्मा कहने में तो हम लोगों को बड़ा अजीब लगता है, हम वृंदावन वाले, क्योंकि वृंदावन की शोभा क्या है? जो अनवेद्य अनादि अखंड अनूप अकाम है, जाहि निरूप ही वेद सदा, जो कि नित्य निरीह निरंजन नाम है। जो घन रंजन दुख विभंजन, गंजन गर्भ हरि सुख धाम है। और सोई त्रिलोकी को नाथ अली, वृषभान लली की गली को गुलाम है। हमारे यहाँ तो ये सेवा है। राधा रानी ऐसे बढ़िया बैठी हूँ, जैसे व्यास जी महाराज मसंद लगा रखे है ना, ऐसे ही राधा रानी के मसनंद, और बिल्कुल और सीधा पाम राधा रानी का बाहर निकला हुआ, और ठाकुर जी बैठो पलोटत राधिका पायन, राधा रानी के चरण दबा रहा है। ये हमारी भक्ति है। हमको वो वाला परमात्मा अच्छा नहीं लगता जहाँ लक्ष्मी जी चरण दबा रही है। अब देखो ब्रजवासी हैं तो ब्रजेसी बात तो आपको सुननी पड़ेगी।
हमको कौन सा अच्छा लगता है कि हमारी राधा रानी बढ़िया ऐसे बैठी हूँ और सीधा पाम बाहर निकलाओ और ठाकुर जी बढ़िया धीरे धीरे दबा रहे हैं। ये ब्रज की शोभा है, ये ब्रज का रस तत्व है, इसमें सिद्धांत भी है। तो इसीलिए भैया परमात्मा को भजने के लिए वृंदावन में आपको रसिक होना पड़ेगा। इसलिए वृंदावन में अधिकतर लोगों के नाम के आगे लगता है रसिक। अच्छा, श्री भागवत जी में उल्लेख भी दो का आया है, रसिकाहा भुवि भावुकाहा, दो शब्द आए। जब श्री सुखदेव जी महाराज मंगलाचरण में कहते हैं श्री सूत जी महाराज, तो दो व्यक्तियों का निमंत्रण किया है श्री भागवत जी में, एक रसिक और एक भावुक। तीसरा क्यों नहीं बुलाया? बोले तीसरा आएगा तो किंतु परंतु करेगा। हाँ, हमारे श्री डॉक्टर श्याम सुंदर पारासर जी बड़ा अच्छा दृष्टांत सुना रहे थे। एक दिन हम बैठे हुए थे तो वो बोले कि देखो आपने प्याऊ लगाई, इस समय गर्मी चल रही है, बढ़िया मटके का पानी रखा हुआ ठंडा, आप सबको बुला रहे हैं आ जाओ भैया जल पी के जाओ, जल पी के जाओ, पानी पी जाओ, पानी पी जाओ। पर अगर जिसको प्यास नहीं है जबरदस्ती आपने उसे बुला लिया तो आपसे प्रश्न करेगा, अच्छा भैया पानी छान के भरते हो? आप कौन जाति से हैं? क्या आरओ का पानी है? अच्छा, क्या घड़ों को साफ करते हो? ये कपड़ा कैसा पड़ा हुआ है? ये बर्तनों को साफ करते हो? स्टील वाले भी जो पानी पिलाते हो? वो बिल्कुल कहेगा बाबूजी मैं बिल्कुल मटके साफ रखता हूँ, कपड़े भी धुले हुए हैं, स्वच्छ पानी है, बिल्कुल आप चिंता मत करिए। भैया बारिश होती है, बारिश का पानी तो नहीं भर के पिला रहे, बीमार हो जाएंगे हम। बोले नहीं बाबूजी बिल्कुल शुद्ध पानी है, शुद्ध जल है, आप ग्रहण करो। अच्छा एक बात बताइए, इतने प्रश्न क्यों आ रहे हैं? क्योंकि उसको प्यास नहीं है। कोई राजस्थान में रेगिस्तान में फंसा हुआ हो, जल की दूर दूर तक सुगंध नहीं आ रही हो और उसको गड्ढे में पानी मिल जाए तो क्या वो प्रश्न करेगा? कभी नहीं करेगा। ऐसे ही श्री भागवत जी में दो का निमंत्रण है, रसिकाहा भुवि भावुकाहा, रसिक लोग आइए और भावुक आइए। जब श्री भागवत जी को आप श्रवण करो तो रसिक हो जाओ, और जब कोई बढ़िया प्रसंग आए, श्री सुदामा चरित्र आए तो उनका चिंतन करिए, अश्रु निपातन हो जाएं। और जब श्री राधा रानी का नाम आए आपकी दोनों भुजाएं उठ जाएं और कहें जय जय श्री राधे। ये वृंदावन की शोभा है, ये श्री भागवत जी की शोभा है। इसलिए बड़े विद्वान वृंदावन में दौड़े दौड़े चले आए और क्या देखते हैं? धूल धूसरी तांगम। सरकार गोपी के पास दौड़े दौड़े गए, गोपी सुन सुन सकी कौतुक मेकम, आज मैंने कौतुक देखा है। ब्रज की गोपी बोली कौतुक? कौन सा कौतुक देख लिया बाबा? बोले नंदन के तांग मया दृष्टम। बोले नंद के आंगन में मैंने अपनी आंखों से, दृष्टा माने देखा है। क्या? बोले धूल धूसरी तांगम, धूल में लिपटा हुआ। कौन? बोले नृत्यंती वेदांत सिद्धांत, जो वेदों का सिद्धांत है, पर ब्रह्म नारायण है। आज मैंने उसको वृंदावन की गलियों में नंद के आंगन में धूल से लसित देखा है। गोपी बोली कौन सा आश्चर्य को बात है बाबा, हम तो हर दिन देखें। तो भैया वृंदावन की शोभा ये है। इसलिए आप सब बड़े प्रेमी जन हैं, यहाँ आकर श्रवण कर रहे हैं। अधिक समय में नहीं लूंगा क्योंकि व्यास जी को भी वर्णन आगे करना है। मैंने एक श्लोक बोला था मंगलाचरण में, लगभग 3-4 दिन से वो श्लोक मेरे अंदर आ रहा है। मैंने सरकार को भी सुनाया मंदिर में खड़े होकर। क्या ठाकुर जी की छटा है? जब कंस के आंगन में आते हैं, रंग भूमि में जब आते हैं, तो मथुरा की नागरिकाएं जब उनको निहार रही हैं तो उनकी अपनी दृष्टि है। मथुरा के रहने वाले ब्रजवासी जब श्री ठाकुर जी को निहारते हैं तो कहते हैं वाह कितना सुंदर है। कोई कहता है मल्ल उनको निहारता तो लगता है देखो कितना मल्ल चला रहा है हमारे सामने। पर जब मथुरा की नागरिका निहार रही हैं, कुब्जा इत्यादि, तो वो क्या कहती हैं? या दो हने बहनने मथनो पलेपा। अरे सखी सखी देख, ये वही कृष्ण बलराम है जो गौ माता का दूध दोते हैं। या दो हने
वहनने मथनो पले पा, और बोले प्रिंखिंग नार वरुदितो क्षण मार जना दो। और जब जी वृंदावन में खड़े होकर टेढ़ कदम के नीचे खड़े होते हैं तो गायंती चेन मनुरक्त ध्रियो श्रुकंठ्यो, अपने मधुर कंठ से क्या बढ़िया बढ़िया अपने फूंक मार मार के क्या बंसी निनाद करते हैं। गायंती चेन मनुरक्त ध्रियो श्रुकंठ्यो, किसी की परवाह नहीं करते। सखी ये बंसी किसके लिए बजाते हैं? जो वृंदावन की गोपियों के लिए बजाते हैं। एक गोपी कहती है, बहन हमारा वो सौभाग्य कब उदय होगो जब श्री ठाकुर जी हमारे लिए भी बंसी का निनाद करें। अच्छा, जो कोई भक्त जब वार्तालाप करते हैं तो भगवान के कान बड़े पक्के हैं, हम लोगों के कान कच्चे रहते हैं। अच्छा क्या बोला बताना, ऐसा बोलते नहीं। एक बार व्यक्ति ने बोल दिया, अच्छा बताना क्या बोला आपने, भगवान नहीं कहते कभी। जैसे सरकार उनकी वार्तालाप को सुना, ठाकुर जी पीछे की तरफ मुड़े, अरे वाह भैया मेरी वार्तालाप चल रही है। तो यादो हने वहनने मथनो पले पाओ, प्रिंखिंकनार वरुदितो क्षण मार्जना दो, गायन्ति चेन मनुरक्त धियो श्रुकंठ्यो, धन्या ब्रज स्त्रिय उरुक्रम चित्तयानाम। ये धन्य है ब्रज की गोपियां जो श्री नंदनंदन के चरणों को अपने हृदय पर विराजमान करके रखती हैं। इसी बात को गोपी गीत के लास्ट में श्लोक में गोपियां कहती हैं, हे श्याम सुंदर आपके नन्हे नन्हे चरणों को हम अपने हृदय कमल पर विराजमान करके रखती हैं क्योंकि बड़े कोमल हैं। तो मथुरा की नागरिकाएं कहती हैं कि हे धन्य हैं श्री नंदनंदन, आप धन्य हैं, और सबसे बड़ी सौभाग्यशाली तो ब्रज की गोपियां धन्य हैं जो आपके नन्हे नन्हे चरणों को हृदय में रखती हैं। बस इसी प्रार्थना, यही प्रार्थना मैं आप सबसे करता हूँ, जब आप यहाँ से जाओ तो श्री ठाकुर जी के चरणों को अपने हृदय में विराजमान करके ले जाओ। इसलिए इस बात को मैं कह रहा था, भगवान के चरण बड़े कोमल हैं। सरकार गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में स्पष्ट वर्णन किया है, वनवास जाते समय राम जी के भी चरण कोमल हैं और श्री जानकी जी के चरण तो अति कोमल हैं, श्री सीता जी के चरण तो अति कोमल हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बोला है कि पलंग पीठ तज गोद हिडोला, सियन दीन पग अवनी कठोरा। भूमि कठोर है, काष्ठ का बना हुआ जो पलना है वो भी कठोर है, इसलिए माता कौशल्या श्री जानकी जी को अपने हृदय पर रखती थी, इतनी कोमल हैं। और वही जानकी जी वनवास के समय भगवान श्री राम से क्या बोली, कृपानाथ वन में भी आपके साथ चलोगी। अरे आप बोले हाँ, वनवास जाना है तो प्रथम चरण मेरा होगा। राम जी सोच में पड़ गए, आप अति सुकोमल, आपके चरण मुझे अच्छे से याद है। हे जानकी, जब आपका प्रथम आगमन अयोध्या में हुआ था तब मेरी माँ कौशल्या ने कमल के पराग बिछाए थे और कमल के पराग भी आपके चरणों में चुभ रहे थे। और मंद मंद मुस्कुराती हुई मेरी माँ कौशल्या ने आपसे पूछा, हे पुत्री क्या बात है, तेरी अधर की लालिमा कहाँ चली गई, तेरी कपूर की चमक कहाँ चली गई। तब मंद मंद मुस्कुराते हुए आपने कहा, हे माँ मैं क्या बताऊं, संकोच में हूँ, बोल नहीं पा रही हूँ। अरे पुत्री बोल, क्या बात है। बोले, हे माँ ये जो पराग बिछा हुआ है ना मेरे चरणों में चुभ रहा है। हाय हाय, कितने कोमल हैं, पराग कितना कोमल होता है, वो भी जानकी जी के चरणों में चुभ रहा है। अच्छा पुत्री, फिर तेरी कपूर की चमक कहाँ चली गई। बोले माँ, जो निर्निमेष नैनों से अयोध्या वासी जो मुझे निहार रहे हैं, पलक भी नहीं गिरा रहे हैं, एक टक देखने से मेरी कपूर की चमक भी चली गई। माँ, राम जी कहते हैं आप इतनी कोमल, आपके चरण इतने कोमल, आप कहती है जंगल में प्रथम चरण मेरा होगा। बोले हाँ कृपानाथ, आप बताइए मेरा जन्म कहाँ से है। राम जी बोले आप तो भूमि सुताओ। बोले ठीक है कृपानाथ, हो गया, मैं भूमि सुताऊं। अब एक बात बताइए, भूमि से उत्पन्न कंकड़ कांटे ये मेरे कौन लगे। राम जी बोले ये तो आपके सहोदर भाई लगे। तो हो गया कृपानाथ फैसला। अपनी बहन की चरण की कोमलता को देखकर भाई अपनी कठोरता को छिपा लेंगे और रास्ता निष्कंटक हो जाएगा, मदमस्त हम आप चलेंगे। इतने कोमल हैं, इसलिए गोस्वामी जी ने स्पष्ट कहा है, पलंग पीठ
तजी गोद ही डोला, सियना दीन पग अवनी कठोरा। इतने चरण कोमल हैं, हम लोगों की चरणों की भक्ति है। इसलिए इन्हीं शब्दों से अपनी वाणी को विराम, समय बहुत लिया, कथा में बीच में विघ्न हमने किया, आप सबको परेशान भी किया होगा। व्यासपीठ से भी हम क्षमा चाहते हैं। और बस इतनी सी बात है, जब यहाँ से जाओ तो श्री राधा रानी के, श्री जानकी जी के, श्री राम जी के चरणों को विराजमान करके लेके जाना, क्योंकि सूरदास जी ने भी स्पष्ट कहा है, दृढ़ इन चरणन चेरो, चरण की भक्ति प्रधान है। इसलिए आपके हृदय में श्री ठाकुर जी के चरण विद्यमान हो। श्री ठाकुर जी आप सबके ऊपर कृपा करें। व्यासपीठ को प्रणाम और व्यास जी महाराज को खूब श्री राधा रमन जी से प्रार्थना करते हैं, ऐसे ही आप श्री ठाकुर जी की चर्चा गाता गाते रहें। यही मंगल शुभकामनाएं। जो व्यासपीठ पर विद्यमान होते हैं, विराजमान होते हैं, उनके लिए गोपी गीत में एक शब्द आया है, भूरी दा जनाहा, भूरी दा जनाहा, भूरी दा जनाहा। गोपियां कहती हैं वो भूरी लोग हैं जो श्री भागवत जी का दान करते हैं, सबसे बड़ी बात है। इसलिए आप सब भी यही अपने हृदय में विराजमान करके जाएं। श्री ठाकुर जी के चरण, गोवर्धन नाथ गिरधारी आप सबके ऊपर कृपा करें। राधा रमण लाल की, वृंदावन धाम की, श्री भागवत भगवान की।